नमस्कार। अध्यात्म गृह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रतिमा। वृंदावन में एक सन्यासी थे जो कि 5 घर भिक्षा मांगते थे और भिक्षा में उन्हें जो भी मिल जाता वो भगवान के सामने रख देते। उनके गोपाल जी सच में खाना खाते थे। थाली भरकर जब वो भगवान के सामने भोग रखते तो भगवान आधा थाली खा लेते और आधा छोड़ देते। वही आधा थाली खाकर पुजारी जी चुपचाप जल पीकर पड़े रहते। ऐसे ही रोज होता। एक बार पंडित जी बहुत बीमार हो गए। बीमार होने का कारण था यमुना नदी का पानी बहुत गंदा हो गया था। इसके अलावा साधु संत वृंदावन छोड़कर जा रहे थे क्योंकि वृंदावन में पानी की कमी हो गई थी। जब सब सन्यासी जाने लगे तो कुछ सन्यासियों ने स्वामी जी से भी कहा कि भाई हमारे साथ चलो, यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, जहाँ जल ही नहीं है, अनाज भी नहीं है, खेती बाड़ी भी नहीं है, कुछ नहीं है, तुम यहाँ रहकर क्या करोगे, चलो। स्वामी जी ने कहा नहीं, मेरा आधा जीवन यहाँ निकल गया तो अब तो मेरी अंत बेला है, मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी यहाँ निकल गई, अब तो मैं आखिरी पड़ाव पर हूँ, ये भी चला जाएगा। कहते हुए स्वामी जी अपने कुटिया में पड़े हुए थे। जब वो लोगों के घर भिक्षा मांगने जाते तो 3-4 घरों से तो मनाही ही हो जाती, स्वामी जी क्षमा करो, हमारे घर खुद नहीं है तो तुम्हें कहाँ से दूँ। एक आध घर से पा जाते। ऐसे ही उनके साथ थोड़े दिन हुआ। तब स्वामी जी ने सोच लिया कि अब मैं अपने लिए किसी को कष्ट नहीं होने दूंगा। स्वामी जी ने भिक्षा मांगना छोड़ दिया। वो केवल यमुना का जल पीकर रह लेते, लेकिन यमुना का जल भी इतना गंदा था कि वो बीमार हो गए तो वो सारा दिन अपने कुटिया में पड़े रहते। लेटे लेटे उनके शरीर में इतनी पीड़ा हो जाती कि वो उठ भी नहीं पाते। कभी कभी वो अपने बिस्तर पर पेशाब भी कर देते। ऐसे ही उनके साथ समय कट रहा था, पर वो बार बार गोपाल जी को देखकर रोने लगते कि हाय, मेरे कारण बिहारी जी को भूखा रहना पड़ रहा है। अगर मैंने जिद ना की होती तो कम से कम इन्हें मैं भोग तो लगा पाता। ऐसा कहते हुए स्वामी जी बहुत निराश हो गए क्योंकि वो उठ भी नहीं पाते थे, चल भी नहीं पा रहे थे। ऐसे ही कुछ समय बीता कि एक दिन स्वामी जी के घर के बाहर एक 10 साल का लड़का आया। बोला, बाबा बाहर आओ, मैं भोजन लाया हूँ। स्वामी जी ने कुटिया के अंदर से चिल्लाकर कहा, मैं बाहर नहीं आ सकता, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। तो वो लड़का अंदर आकर स्वामी जी के सामने थाली भर खाना रख देता है। कहता है, देखो बाबा, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आया हूँ, लो चलो भोजन कर लो। और अपने हाथ से स्वामी जी को एक एक कवर करके खिलाने लगा। स्वामी जी खाने से पहले बोल पड़े, भाई मुझे मत दो, पहले बिहारी जी को खिला दो। इतना कहते ही वो लड़का बोला, ये पीतल की मूर्ति क्या खाक खाएगी। तो स्वामी जी गुस्सा हो गए, बोले तुम क्या बोल रहे हो, पीतल की मूर्ति, ये मेरे कन्हैया है, मेरा जीवन है, मेरा प्रेम है, इनके बिना तो मैं कुछ नहीं। लड़के ने कहा, तो ठीक है, खुद ही अपने हाथ से अपने लल्ला को खिलाओ। स्वामी जी थोड़ा सा उठे, क्या उठ भी नहीं पा रहे थे। वो रेंगते रेंगते बिहारी जी के पास आए और वही थाली उनके सामने रख दी। कहा, लो कन्हैया खा लो। जैसे ही स्वामी जी ने एक कवर तोड़कर पीतल की मूर्ति की तरफ बढ़ाया, वो कवर उस लड़के के मुंह में चला गया। अब ऐसे ही स्वामी जी आधा से ज़्यादा खिलाने लगे और लड़का खाता चला गया।
कि इतने में जब स्वामी जी लड्डू रख कर आधा थाली खाने के लिए झुके तो देख रहे हैं वो लड्डू वहाँ नहीं है, वो लड्डू तो उस लड़के के हाथ में है। स्वामी जी ने खाना छोड़कर पहले उस लड़के के पैर पकड़ लिए, कहने लगे कन्हैया मुझे क्षमा कर दो, मेरे कारण तुम्हें कितना कष्ट हो गया। तो कृष्ण भगवान अपने असली रूप में आ गए, कहने लगे अरे बाबा तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है तो बेटा होने के नाते तो मैं तो तुम्हारे लिए इतना कष्ट सह ही सकता हूँ। कहते हुए स्वामी जी को अपने हाथ से तोड़ तोड़ कर गोपाल जी खिलाने लगे। उसके बाद स्वामी जी रोते रोते भोजन कर पाए, कहने लगे बस कृष्ण अब तो तुम्हारी बेला है। जैसे ही स्वामी जी ने भोजन खत्म किया, स्वामी जी उठकर खड़े हुए, भगवान को प्रणाम करने झुके ही थे कि वो लड़का गायब होते देख स्वामी जी खूब रोने लगे। उनके मन में आया मैं कितना पापी हूँ, मेरे कारण भगवान को इतना कष्ट हो गया। खुद प्रभु ने मुझे भोजन कराया। स्वामी जी बाहर आकर लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताने लगे कन्हैया ने मुझे भोजन कराया, कन्हैया ने मुझे भोजन कराया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। राधे राधे।